नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं निट्स आप सभी का क्राइम अब तक फैमिली में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब हमारे अपने ही हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस दौर में किसी का भी कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब कौन हमारी अपनी ही जान का दुश्मन बन जाए। मित्रों, आज की कहानी ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। एक ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, जिसमें एक नेत्र परीक्षक और उसके 4 साल के मासूम बच्चे का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। आज की कहानी गोरखपुर के शाहपुर बसारत स्थित अशोक नगर कॉलोनी की है, जहां नेत्र परीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश उम्र 38 साल अपने 4 साल के बच्चे अनितेश उर्फ नितिन और अपनी बीवी अर्चना यादव और अपनी मां बागेश्वरी देवी के साथ रहते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश के ससुर दीप चंद यादव सीएम साहब की सिक्योरिटी में सीएम ऑफिस में तैनात हैं और डॉक्टर साहब के बड़े भाई राजकुमार पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ बलरामपुर में ही रहते हैं। इसलिए डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपनी बीवी बच्चों और अपनी मां के साथ इस घर में रहते थे, जिस घर में वो इस समय रह रहे हैं। वह घर 2 मंजिला बना हुआ था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर वह अपनी फैमिली के साथ रहते थे और फर्स्ट फ्लोर में उन्होंने एक किराएदार रख रखा था। घटना 20 जनवरी 2016 की रात की है, जब ओम प्रकाश यादव का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और उनके साथ ही सोए हुए उनके 4 साल के मासूम बच्चे को भी बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया जाता है। घटना की जानकारी अगले दिन सुबह होती है, जब उनके घर काम करने वाले मजदूर आया हुआ था और ओम प्रकाश यादव की माता श्री बागेश्वरी देवी ने अपनी छोटी बहू अर्चना यादव को जगाने के लिए उसके कमरे की तरफ गईं। तब उन्होंने देखा कि अर्चना के कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई है। बागेश्वरी देवी ने जब कुंडी खोली और अर्चना बाहर आई, तब उन्होंने सामने वाले को कमरे को खोला, जिसमें नेत्र परीक्षक ओम प्रकाश यादव और उनका 4 साल का बेटा सोया हुआ था। जैसे ही कमरे के दरवाजे को खोला जाता है तो बागेश्वरी देवी और अर्चना दोनों की ही चीख निकल जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर का मंजर ही इतना भयानक था। किसी की भी चीख देखते ही निकल सकती थी। उन दोनों सास बहुओं की चीखने की आवाज सुनकर फर्स्ट फ्लोर के किराएदार और आसपास के लोग भी दौड़कर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि कमरे के अंदर ओम प्रकाश की लाश छत विक्षत हालत में पड़ी हुई है और साथ में ही उस मासूम बच्चे की भी, जिसका अभी न तो किसी से दोस्ती थी और न ही दुश्मनी, तो उसके मौत का सवाल ही नहीं पैदा होता। कमरे का सामान अस्त व्यस्त हालत में पड़ा हुआ था। घर में रहने वाले किराएदार ने तुरंत ही पुलिस को मामले की सूचना दी। जब पुलिस को इस मामले की सूचना होती है तो वह आकर शुरुआती छानबीन शुरू करते हैं और मामले को लूटपाट में हुई हत्या समझते हैं। लेकिन जब इसकी सूचना ओम प्रकाश के ससुर यानी दीप चंद यादव को होती है, जो कि सीएम ऑफिस में तैनात थे, वह गोरखपुर के तत्कालीन एसपी को फोन करते हैं और उससे मामले की जानकारी गंभीरता से लेने के लिए कहते हैं। आखिरकार फोन सीएम ऑफिस से जो आया था, डबल मर्डर के बारे में सुनकर डीआईजी आर के चतुर्वेदी, एसएसपी लव कुमार, एसपी सिटी हेमंत कुटियाल भी मौके पर पहुंचे। बाद में सांसद योगी आदित्यनाथ और मेयर डॉक्टर सत्या पांडे भी परिवार को ढंढास बनाने के लिए एसपी ऑफिस को पहुंचते हैं। जब पुलिस इस मामले की जांच गंभीरता से करती है तो उन्हें कत्ल की वजह लूट समझ नहीं आती, बल्कि उन्हें लगता है कि इसकी वजह रंजिश हो सकती है। तो वह घर वालों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओम प्रकाश की ऐसी कोई किसी से खास दुश्मनी नहीं थी कि जो कोई इतनी बेरहमी के साथ उनकी जान ले लेता और उनके साथ ही उनके मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार देता। पुलिस के मुताबिक हत्यारों का एक ही मकसद था, हत्या करना। घर में लूटपाट या कुछ चोरी की जाने के निशान भी नहीं मिले। ऐसे में पूरी संभावना रंजिश की वजह से हत्या की गई है, या चूंकि ओम प्रकाश काफी मृदुभाषी और सरल स्वभाव के थे, इसलिए उनकी किसी से सीधी रंजिश की बात अब तक सामने नहीं आई थी। लेकिन उस मासूम बच्चे की हत्या इस बात की ओर इशारा करती थी कि हत्या के पीछे गहरा षड्यंत्र है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर मामला क्या हो सकता है। फिर
वह अंदर खाने अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और फिर उनका शक जाता है परिवार के किसी अपने के ही ऊपर, क्योंकि पुलिस को एक सवाल लगातार परेशान किया जा रहा था कि ओम प्रकाश के साथ उसके 4 साल के मासूम बच्चे नितिन को क्यों मारा गया। पुलिस को आशंका थी कि संभवतः पिता की हत्या के समय बेटे की नींद खुल गई हो और उसने हत्यारों को पहचान लिया हो। ऐसे में सबूत मिटाने के लिए बच्चे की जान लेना उनकी मजबूरी बन। इस मामले को खुलासा करने के लिए पुलिस परिवार और उनके सभी संबंधियों के कॉल डिटेल्स की जांच करती है और फिर पुलिस को पता चलता है कि अर्चना, जो कि ओम प्रकाश की पत्नी है, काफी लंबे अरसे से किसी शख्स से रोजाना बात करती थी और उस शख्स की लोकेशन भी उस दिन गोरखपुर में ही थी। और जब पुलिस ने अर्चना की कॉल डिटेल्स को अच्छे से खंगालने की कोशिश की तो उन्हें पता चलता है कि अर्चना की रोजाना घंटों बात होती थी और उसकी लोकेशन भी गोरखपुर होने की वजह से पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। पुलिस को सीधा शक अर्चना और उस शख्स की तरफ जाता है। दूसरी बात पुलिस को एक और नहीं समझ आ रही थी, अर्चना और ओम प्रकाश तो पति पत्नी थे, फिर अर्चना उस रोज अलग कमरे में क्यों सोई हुई थी, वह दोनों एक ही कमरे में क्यों नहीं सोए थे। इसलिए पुलिस ने अब अर्चना से इस बारे में पूछताछ की तो अर्चना ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उसकी ननद की एक बेटी घर रहने के लिए आई थी, तब से वह सामने वाले रूम में ही भतीजी के साथ सोया करती थी। 3 दिन पहले वह लौट गई, लेकिन बुधवार की रात उसके सर में दर्द होने की वजह से वह इस कमरे में न सो के सामने वाले कमरे में सोई हुई थी। रात में पड़ोसी के घर मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी। सिर दर्द की वजह से वह तो नहीं गई थी, ओम प्रकाश ही गए थे। आकर वह बेडरूम में बच्चे के साथ सो गए। जब पुलिस ने और छानबीन की तो पता चला कि अर्चना ओम प्रकाश की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी सिंगापुर में जॉब करती हैं और फैमिली में एडजस्ट न कर पाने की वजह से वह खुद ओम प्रकाश से उन्होंने तलाक ले लिया था। इसके बाद 2009 में उनकी शादी अर्चना से हुई। हालांकि पड़ोसियों की माने तो अर्चना और ओम प्रकाश में बहुत अच्छी नहीं बनती थी, मगर शांत स्वभाव के ओम प्रकाश किसी को इसका एहसास तक नहीं होने देते थे। अब तमाम जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच का शक और गहरा हो जाता है, इसलिए उसने अर्चना और उसके फ्रेंड को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो पुलिस को जो पता चला वह बहुत ही हैरान कर देने वाला था। फिर जो एसएसपी लव कुमार ने शाहपुर क्षेत्र में डॉक्टर पति ओम प्रकाश यादव और 5 साल के बेटे नितिन की हत्या का खुलासा किया और बताया, वह भी काफी दर्दनाक था। अर्चना यादव प्रेमी अजय यादव की पहली मुलाकात 8 महीने पहले लखनऊ में हुई थी और दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गया। इस बीच अजय उससे मिलने 4 बार गोरखपुर आया और उसके ससुराल में ही उन्हीं के घर आकर रुका। 20 जनवरी को योजना के मुताबिक अजय ट्रेन से गोरखपुर पहुंचा और अर्चना के घर पर ही रुका। उस समय डॉक्टर साहब अपने बेटे के साथ पड़ोस में एक मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में गए हुए थे। तब अर्चना ने अजय के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद प्रेमी को बगल के कमरे में ही सुला दिया था। डॉक्टर साहब अपने बच्चे के साथ पार्टी से आने के बाद जब सो जाते हैं तब अर्चना इसके बाद दोनों हथौड़ा लेकर कमरे में गए और ओम प्रकाश का सिर कूच डाला और जब उनका बेटा नींद से जाग गया तो बेटे नितिन की भी दोनों ने गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को लूट का रूप देने के लिए दोनों ने कमरे का सामान बिखेर दिया। अर्चना यादव ने प्रेमी अजय यादव के साथ मिलकर पति और बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले और बाद में दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाया और अजय ने अर्चना को बगल के कमरे में प्लान के तहत भेज दिया और बाहर की कुंडी बंद कर खुद वहां से फरार हो गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को अवैध संबंधों में मासूम बेटे और पति की हत्या अजय के मोबाइल पर फोन करके पति और बच्चे के सो जाने की जानकारी दी। आरोप में अर्चना यादव को शनिवार को डिविजनल जेल भेज दिया गया और वहां इस दौरान बंदियों ने उससे बेटे के मर्डर के बारे में तो पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैंने पैदा किया था और मैंने ही मार डाला, इसमें तुमसे क्या। इसे सुनकर अन्य बंदियों ने उसकी खूब पिटाई कर दी। जेलर ने पहुंचकर किसी तरह उसे बचाया, फिर वहां उसे बाथरूम तक की सफाई करनी पड़ी और अजय यादव को
तन्हाई बैरक नंबर 4 में डाल दिया गया। अजय यादव फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिर उससे मिलने के लिए उसका भाई अपने 2 रिश्तेदारों के साथ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ अर्चना किसी अपने का इंतजार करती रही, लेकिन उससे आज तक कोई मिलने नहीं गया। इस दौरान अजय ने जेल में बताया कि वह मासूम को मारना नहीं चाहता था, लेकिन प्यार में अंधा होकर उसने अर्चना का सहयोग किया। अर्चना ने कहा था कि यह बच्चा उनके और हमारी शादी के बीच में रोड़ा बनेगा, इसलिए उसे मारना पड़ा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। शुक्रिया। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।